हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। स्केलेटल यानी कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय तंत्र, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। इन दोनों के वजह से ही हम खड़े हो सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी के स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे और मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आवर बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन, है ना, एक तरीके की मशीन ही है, मशीन की तरह फंक्शन करती है, ठीक है। एक अद्भुत मशीन है हमारी बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियंस ऑफ सेल। कितनी? 100 बिलियंस ऑफ सेल। इतनी सेल से मिलकर बनी है। सेल क्या होती है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर होती है जो हमको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देती है, नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, ओके। तो सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये ह्यूमन लाइफ की बेसिक यूनिट है। यानी जितनी भी ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो सब कहाँ होती है? इसी सेल में होती है। और जब कई सारी सेल एक साथ मिलती हैं तो सेल कंबाइन करके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। जब कई सारे टिश्यू कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। देखो, दीज टिश्यू फर्दर फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। और जब ऑर्गन कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन क्या होता है? जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया। ऑर्गन सिस्टम जब पूरी बॉडी की बात करते हैं, यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन के लिए माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, ठीक है, एनस, ये सब मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। द बॉडी वर्क लाइक मशीन एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन अ डे। हमारी जो बॉडी होती है वो मशीन की तरह काम करती है और कई सारे फंक्शन को, कई सारे क्रियाकलाप को एक दिन में करती है। ऑल फंक्शन आर कैरीड आउट बाय स्पेशल ऑर्गन। जितने भी फंक्शन होते हैं ये कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, उसके द्वारा होते हैं, ओके। देयर आर ऑलमोस्ट 78 ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लगभग कितने ऑर्गन हैं? 78 ऑर्गन यानी अंग पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। द मेजर ऑर्गन इज़ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ब्रेन। सबसे जो बड़ा ऑर्गन, सबसे मुख्य ऑर्गन जो है वो कौन सा है? ब्रेन, विच इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन एंड एक्शन ऑफ द बॉडी। जो डिफरेंट तरह के हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शन, क्रियाकलाप और एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ दिस बॉडी ऑर्गन मेक अ सिस्टम ऑफ बॉडी। यानी कि जो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। ऑल आवर बॉडी सिस्टम डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर फंक्शनिंग। जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं या सिस्टम है सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द नर्वस सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्व सेल होती है ना, जिससे हमको पता चलता है कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है, छूने पे पता चलता है। तो ये बिना मसल्स के हमारे वर्क नहीं कर सकती। टू सिस्टम विच वर्क क्लोजली टुगेदर, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो दो सिस्टम एक दूसरे के साथ मिल करके वर्क करते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी।
हैव यू एवर वंडर्ड दैट हाउ डू यू मूव, सिट एंड स्टैंड? कभी तुमने सोचा है हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते, कैसे बैठे रहते, कैसे खड़े रहते? इमेजिन, ज़रा सोचो। कम लेट्स रीड फर्दर टू नो द आंसर। चलो हम लोग पढ़ते हैं इसका आंसर जानने के लिए, ठीक है। वी मूव, सिट एंड स्टैंड विद द हेल्प ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम। हम लोग जो चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? हमारे स्केलेटल सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है। द स्केलेटल सिस्टम इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क है। इंटरनल यानी अंदर से ना फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है ये हमें। इट्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट एंड मेंटेन आवर बॉडी। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, सहारा देता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है और हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। इट ऑल्सो गिव द स्ट्रेंथ टू द बॉडी। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ यानी मजबूती भी देता है। द स्केलेटल सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल बोन। और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो कई सारी बोन्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है। एट बर्थ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम अराउंड 300 बोन। जब कोई छोटा बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती है? 300 बोन, छोटे बच्चे की बॉडी में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते आते हैं तो कुछ बोन्स हमारी फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे से, जिससे कि 206 बोन्स बचती हैं। बात समझ में आई? जब हम छोटे होते हैं तो 300 बोन्स होती हैं और बड़े होते हैं तो 206 बोन्स होती है। दीज बोन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, सम आर लार्ज एंड सम आर स्मॉल। और ये जो बोन्स होती है अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज़ की होती है। इसमें से कुछ बोन्स बहुत बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है। The bones of the body are hard but they all have tiny holes on them. अब जो बॉडी की बोन्स है वो हार्ड होती है लेकिन इसमें कुछ छोटे होल्स भी होते हैं। दीज होल्स अलाउ द नर्व्स एंड ब्लड वेसल टू इंटर द बोन। और ये जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, इनके थ्रू जो वेसल या ब्लड वेसल यानी जो नस होती है, नर्व्स, तंत्रिका, कोशिकाएं, ये सब बोन्स के अंदर जाती हैं, ठीक है। देयर इज़ अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस फिल्ड इन द बोन्स ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ सॉफ्ट, एक बहुत ही मुलायम और फैटी सा सब्सटेंस बॉडी में भरा हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। दिस इज़ कॉल्ड बोन मैरो। बात समझ में आए? बोन के अंदर एक सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस भरा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। इट इज़ प्लेस वेयर द ब्लड वेसल आर मैन्युफैक्चर्ड। ये बोन मैरो वो जगह है जहाँ पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना, इसी से ब्लड सेल बनती है हमारी, ठीक है, यानी ब्लड सेल में इजाफा होता है। और हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द ह्यूमन स्केलेटल। आप देखो ये आपका स्केलेटल सिस्टम है, इसमें कई सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द ह्यूमन स्कल की। स्कल क्या होती है? खोपड़ी। द स्कल इज़ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर हेड, ठीक है, बोनी फ्रेमवर्क होता है हमारे हेड का। इट गिव शेप्स टू योर हेड एंड फेस। और ये हमारे हेड यानी सर और फेस को क्या देता है? शेप देता है। इट ऑल्सो होल्ड प्रोटेक्ट योर ब्रेन एंड अदर फेशियल फीचर्स सच एज आईज, नोज एंड ईयर। और स्केलेटल जो होता है, ये स्कल जो होता है, ये हमारे ब्रेन को होल्ड करके रखता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ फेस पर पाई जाने वाली नोज़, आईज़, ईयर्स, इन सबको भी प्रोटेक्ट करता है और कवर करके स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। द स्कल इज़ नॉट जस्ट वन सिंगल बोन स्ट्रक्चर। स्कल जो है वो एक ही बोन से नहीं बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 8 क्रेनियल बोन। कितनी बोन होती हैं? 8 क्रेनियल बोन होती है जो कि सर के पास पाई जाती है और 14 फेशियल बोन होती है जो कि फेस के पास पाई जाती है। तो स्कल में कितनी बोन पाई जाती है? 8 क्रेनियल बोन और 14 फेशियल बोन। क्रेनियल बोन सर की तरफ पाई जाती है और फेशियल बोन जो होती है वो फेस की तरफ पाई जाती है।
समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं आवर बैकबोन और स्पाइन्स। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। द बैकबोन और स्पाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केलेटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा बैकबोन और स्पाइन है ये हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन। और बैकबोन कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 33 बोन से मिलकर बनी होती है। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्री। और बैकबोन की जो बोन्स होती है 33 बोन्स अलग अलग, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्री आर ऑल इंटरलिंक्ड। और ये जितने भी वर्टिब्री होती है ये सब एक दूसरे से जुड़ी होती है। दे फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। और ये हमारी बॉडी का मेन एक्सिस बनाती है। स्पाइन में बॉडी टू स्टैंड इरेक्ट। और स्पाइन्स के थ्रू ही यानी बैकबोन के थ्रू ही हम सीधा खड़े हो सकते हैं। इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। साथ ही साथ बैकबोन के बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स यहाँ से होकर जाती है, इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स जाती है जो कि बैकबोन से ले करके ब्रेन में जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करके रखता है। ओके, थैंक यू।